नमस्कार, मैं हूं पप्पू कुमार और आप देख रहे हैं पी न्यूज़ बिहार और बीबी बिहारी बॉय। अभी मैं एक बस में हूं और मेरे अभी पास यहाँ पे पुजारी मीडिया नेटवर्क के रिपोर्टर संजीत कुशवाहा जी हैं। इनसे आज हम कुछ बात करेंगे और आप लोगों तक उस बात को पहुँचाने का प्रयास करेंगे। आइए इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं आखिरकार अभी जो न्यूज़ रिपोर्टर कवरेज किया जा रहा है उसमें पत्रकारों के साथ किस तरह से लोग व्यवहार कर रहे हैं और पत्रकारों का कहीं ना कहीं दिन प्रतिदिन हत्या किया जा रहा है। इसके बारे में हम जानेंगे और आप लोगों तक इनका जो जानकारी होगा पहुंचाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में। बिल्कुल धन्यवाद आपका भी। अभी आप भी एक पत्रकार हैं, बहुत ही सारे जगहों पर आप जाते हैं, न्यूज़ कवरेज करते हैं। अभी पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार करना, पत्रकारों का हत्या करना, इस पर आप क्या कहिएगा? देखिए, मौजूदा समय में बिहार की जो स्थिति हो गई है उसको अगर देखिए तो यहाँ पे कोई सुरक्षित नहीं है। खुद एक थानेदार सुरक्षित नहीं है जिसके कमर में पिस्टल होती है। हम तो हथियार के लाइसेंस की मांग कर रहे हैं कि पत्रकारों को लाइसेंस दिया जाए, लेकिन जिस एसएचओ के कमर में पिस्टल लगी हो और उस एसएचओ के आंख में कोई गोली मार देता हो और इसी बिहार में गोली मार देता हो तो ये कहीं ना कहीं बेहद चिंता का विषय जरूर है। आप बात कर लीजिए मौजूदा समय का, यहाँ ना तो पत्रकार सुरक्षित है, ना थानेदार सुरक्षित है, ना ठेकेदार सुरक्षित है और आम जनता की तो बात ही छोड़ दीजिए। मतलब इस बिहार में कोई सुरक्षित नहीं है। इन सब चीज़ों के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। जब भी किसी व्यक्ति विशेष की हत्या होती है तो हम बढ़ चढ़ के खबरों को दिखाते हैं। अपराधी को पुलिस पकड़ भी लेती है, लेकिन पकड़ लेने से केवल इंसाफ नहीं मिल जाती है, उस अपराधी को सज़ा नहीं मिल पाती है। और सज़ा देने की जो प्रक्रिया है कानून व्यवस्था की इतनी लचर है, इतनी देर लगाती है कि अपराधियों का मनोबल सातवें आसमान पर होता है। सबको अब लगभग सभी लोगों को पता हो गया कि आप किसी भी व्यक्ति की मर्डर करते हैं तो जेल जाते हैं तो नवाबा ग्राउंड पे 90 दिन के बाद आपकी बेल हो जाती है और बाहर आ जाते हैं। ऐसे में तो अपराधियों का मनोबल घट नहीं रहा और ज़्यादा बढ़ रहा है। एक बार मर्डर करके गए, 90 दिन के बाहर आ गए, फिर सोचेंगे हम फिर किसी से बदला लेंगे, फिर जाएंगे, फिर 90 दिन के बाहर आ जाएंगे। कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था में बदलाव करने की जरूरत है, न्यायिक व्यवस्था में बदलाव करने की जरूरत है। और किसी भी प्रकार का अपराध किसी के साथ अगर होता हो तो जो भी अपराधी किस्म के लोग हों उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए जल्द से जल्द उसको सजा दिलवाने का काम करना चाहिए। तब हो सकता है कि अपराध पे लगाम लगेगा। बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो कहते हैं कि पत्रकार एक 250 का माइक और 5,000 का मोबाइल लेकर रिपोर्टिंग करने चल जाता है। कहीं ना कहीं रिपोर्टिंग करता है तो वो अपने लिए नहीं करता है, हालांकि किसी का समस्या दिखाने का प्रयास करता है। आज पत्रकार ही एक सुरक्षित नहीं है, इसमें क्या कहिएगा? देखिए, कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्य है इस बिहार का, जहाँ पे पत्रकारों के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जाता है। पत्रकार के लिए लोग ऐसे वक्तव्य सामने लाते हैं, यह बेहद चिंता का विषय है। और रही बात पत्रकारों का, तो अगर हमें वीडियो ही बनाना होता तो हम रील बना के भी पैसे कमा सकते थे। भोजपुरी गानों पे डांस करके भी वीडियो बना के डाल सकते थे, उससे भी हमारी कमाई हो जाती है। अच्छी खासी पैसे हम इससे ज़्यादा पैसे हम लोग उसमें कमा लेते हैं। लेकिन एक तरह से समाज के लोगों का आवाज़ उठाना हमारा धर्म है और हम उठाते हैं, और शायद कुछ लोगों को इस वजह से ये बुरा लगता है। चलिए, बाकी सबका अपना अपना व्यक्तिगत होता है, जिसको जो समझ में आता है बोलता है। लेकिन पत्रकारिता का जो दौर अब बिहार में जगह है, उम्मीद करिए कि जब जब पत्रकारों के साथ अत्याचार हुआ तब तक सरकार का तख्ता जरूर पलट दिया गया है। और उम्मीद करिए कि अगर इस पर सरकार कुछ बड़ा एक्शन नहीं करती है तो आने वाले समय में बिहार में ही होने वाली है। उस तरह के लोगों को क्या कहिएगा जो कहते हैं कि मतलब 300 के माइक और 5,000 का मोबाइल लेकर न्यूज़ कवरेज करने चल जाता है लोग? देखिए, भले ही हमारी माइक 300 की है, 10,000 की मोबाइल है, लेकिन जो लोग इस तरह की बात बोलते हैं, अगर उनके घर में भी किसी प्रकार की कोई घटना होती है तो उनसे कसम खिला के पूछिएगा कि पेपर वाले पत्रकार से पहले डिजिटल मीडिया के पत्रकारों को ही याद करते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि पेपर वाले आज लिखेंगे तो कल अखबार में आएगी या नहीं भी आएगी। सही बात है। हो सकता है कि जगह नहीं बचे तो उस खबर को भी निष्कासित कर दिया जाएगा, खबर आएगी नहीं। लेकिन हम जाकर के 10 मिनट के अंदर में खबर को लोगों के सामने ला देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये लोगों का विश्वास भी हम पे होता है। लेकिन जो इस तरह की बात करते हैं उनके साथ भी कोई अप्रिय घटना अगर होती है तो सबसे पहले हमें याद करते हैं। भले बाद में जो कुछ भी बोलते हैं वो तो उनका व्यक्तिगत विचार है। बहुत ही अच्छा इन्होंने बात कहा कि जो लोग मतलब दुर्व्यवहार करते हैं और कहते हैं कहीं ना कहीं कि 300 के माइक और 5,000 के मोबाइल लेके न्यूज़ बनाने चल दिया, अगर उनके घर में कभी किसी प्रकार के कोई समस्या आता है तो फिर वहीं याद करते हैं इस पत्रकार को। तो इस तरह के व्यवहार नहीं करना चाहिए। हालांकि हर कोई अपने लिए नहीं बल्कि पत्रकार जो भी हैं किसी की आवाज़ उठाने के लिए और समस्या को दिखाने के लिए ही काम करते हैं। बाकी आप इनका प्रयास आप लोगों ने सुना ही होगा किस तरह से इन्होंने अपना बयान दिया और बतलाया कि 300 के माइक और 5,000 के मोबाइल में कोई मतलब नहीं है। हालांकि हम लोग अपने लिए नहीं बल्कि आप सभी के लिए आवाज़ उठाते हैं और आगे बढ़ चढ़ के काम करते हैं। बाकी आप देख रहे थे पी न्यूज़ बिहार और मेरा नाम है पप्पू कुमार।